रामायण हमारी संस्कृति का महाकाव्य है। जो रामचरितमानस या फिर आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम है, उनके जीवन ने हमारी पूरी भारत की वैदिक संस्कृति को बहुत ज़्यादा गोल्डन टच दिया है। और आज भी रामायण के किस्से रामलीला में, दशहरा में देखने सुनने को मिलते हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग आदि पुरुष बनाकर उस रामायण को इंसल्ट करते हैं, लेकिन पब्लिक उनको जवाब भी देती है। लेकिन आज गदर के थंबनेल पर और गदर की बात पर रामायण का जिक्र क्यों हो रहा है, उसकी बात भी कर लेते हैं। एक्चुअली रामायण का इतना तगड़ा कनेक्शन गदर के साथ है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस पार्टी देखी है और अनिल शर्मा को सुना है तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर नहीं सुना है तो लेट मी एक्सप्लेन। दरअसल गदर का पहला पार्ट अगर आप सोच रहे हैं कहाँ से इंस्पायर हुआ, तो ना वो कोई पाकिस्तान के किसी आर्मी की कहानी थी और ना ही किसी इंडिया के सैनिक की स्टोरी। ये कहानी थी रामायण की, यानी मूवी का जो बेसिक प्लॉट है, जो मूवी की फिलॉसफी है, वो रामायण से इंस्पायर करके निकाली गई। रामायण में एक छोटा सा किस्सा है जहाँ पर उनकी पत्नी राम की किडनैप हो जाती है रावण द्वारा, और वो अपनी पत्नी को लेने के लिए लंका में चढ़ाई करते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को राइटर शक्तिमान ने और डायरेक्टर अनिल शर्मा ने समझा और राम की जगह पर कोई ऐसा किरदार चुना जाए जो उनकी तरह आदर्श पुरुषोत्तम वाले किरदार से मैच खाता हो। और यहीं पर तारा सिंह का जन्म हुआ। इस बार तारा सिंह सीता को नहीं बल्कि सकीना को बचाने पाकिस्तान जाता है और सामने रावण की जगह पर पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी जनरल है। यानी सारी कहानी का जो लब्बो लुआब है वो रामायण से इंस्पायर है। और ये स्मार्टनेस राइटर की कि इन्होंने मूवी के दौरान पता नहीं चलने दिया। कहानी के बैकग्राउंड पंजाब रखा, बंटवारे को गदर को शामिल किया और सारी कहानी आपके हिंदू मुस्लिम एंगल से चेंज हो गई। काश यही बात आदि पुरुष के मेकर्स को समझ में आ जाती तो वो रामायण को सही ट्रिब्यूट दे पाते, वरना रामायण को नई मायनों में अडॉप्ट कर लेते जैसा गदर 1 में किया गया। यानी गदर का जो कनेक्शन रामायण से है वो सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि पूरी कहानी को टच करता है। यानी रामायण का गदर से जो कनेक्शन है वो सिर्फ ऊपरी तौर नहीं बल्कि कहानी की पूरी थ्रेड को मैच करता है। अब अगली बार आप गदर देखेंगे पार्ट 1, तब आपको बार बार रामायण याद आएगी, बिकॉज ये कनेक्शन आपने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका है कहानी को वीव करने का, नए तरीके से बताने का। यानी भारत कहानियों का पूरी तरीके से इतिहास का समृद्धि वाला देश माना जाता है और भारत में किस्से कहानियां हमेशा होती रही हैं, लेकिन कहानियों को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से उनको एलेबरेट करते हैं, ये बात गदर ने सिखाई है। जैसे साउथ वालों ने विक्रम वेधा बनाई थी जहां पर विक्रम बेताल की फैंटेसी को क्राइम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा था, वैसे ही रामायण की कहानी को भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जोड़ना मास्टर स्ट्रोक होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे रामायण किस तरीके से गदर से बहुत ही ज्यादा इंटर ट्विस्टेड है, इंटर कनेक्टेड है। उम्मीद करते हैं ऐसे ही बेहतरीन राइटर आते रहें और हमारे पुराने महाकाव्य को नए तरीके से, नए पैकिंग में, नए ट्रिब्यूट के साथ पेश करें ताकि पब्लिक के अपने इमोशनल रिलेटिबिलिटी कायम रहे। और गदर 2 भी किसी महाकाव्य से इंस्पायर है, लेकिन उसकी बात फिर किसी वीडियो पर। बहरहाल एंजॉय कीजिए गदर 1 के रामायण वाले कनेक्शन को और बोलिए जय श्री राम।